नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज का सब्जेक्ट है नींबू को लेकर। सबसे ज़्यादा हम लोग अपनी किचन गार्डनिंग में छत के ऊपर बगिया में नींबू के पौधे लगाना चाहते हैं और हर घर की ये एक डिमांड होती है। बाज़ार में, मार्केट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको किस तरह के नींबू मिलते हैं, केमिकल से भरे हुए, कार्बेट से पकाए हुए, क्योंकि वो लोग कच्चे नींबू ही तोड़ के लाते हैं और इसके बाद उनको कार्बेट से पकाते हैं। और मैं समझता हूँ कि नींबू की अगर 2 पौधे अगर लगा लिए जाएं घर पे इस तरह से, तो हमें लगता है कि अगर 5-6 आदमियों का परिवार है तो काम चल जाएगा। और नींबू का एक ऐसा पौधा है कि हरदम इसमें नींबू आते रहते हैं, उसमें वैरायटी है। मैं आज पूरी जानकारी आपको दूंगा कि छत के ऊपर गमलों में लगाने के लिए सबसे अच्छी प्रजाति नींबू की कौन कौन सी होती है। मैंने सबसे पहले, और पत्ती की भी पहचान कराऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये इसी प्रजाति का पौधा है। अगर वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको नींबू के विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी और कैसे पॉट में लगाना है, कब इसको खाद देनी है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा पूरा कवर करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये नींबू का पौधा जो मेरा लगा हुआ है, बहुत बार मैंने अपने वीडियो में इसको दिखाया है। ये मेरा लगभग 3 साल पुराना पौधा है और इसको मैंने थर्मोकोल पॉट में लगा रखा है। यहाँ पर मैंने इसमें देखिए कलम भी बांध रखी है। कलम से नींबू तैयार हो जाता है। इसको एयर लेयरिंग पद्धति बोलते हैं। एयर लेयरिंग तरीके से भी नींबू तैयार हो जाता है। इधर एक मेरा नींबू का पौधा और लगा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, एक नींबू का ये पौधा है। ये जो अभी आपको मैंने नींबू का पौधा दिखाया और ये दूसरा पौधा दिखा रहा हूँ, ये दोनों कागजी 12 हैं। अब इसमें और जो मैंने अभी आपको और पौधे दिखाए, आज मैं आपको 4 वैरायटी नींबू की दिखाऊंगा जो गमलों में लगाने के लिए सबसे उत्तम है। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कागजी 12 इसमें साल में 2 बार फूल आते हैं और फल लगते हैं। पर एक प्रजाति मैं ऐसी आपको दिखाने जा रहा हूं जो आपके गमलों के लिए बहुत अच्छे पौधे होंगे। गमलों में लगाने के लिए सबसे अच्छी प्रजाति है और इसमें 12 महीने फूल और फल आते रहते हैं। कभी ये फूलों से खाली नहीं होता, पर 2 महीने 2 सीजन इसमें ज़्यादा फूल आते हैं। वो है, देखिए, ये मेरा 12 कुम्भकाठ नींबू। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा कुम्भकाठ नींबू। इसमें देखिए फल भी लगा हुआ है और ये अभी मैं नर्सरी से लेकर आया हूँ, क्योंकि जल्दी नर्सरी वाले अगर आप जाएंगे, उनसे कहेंगे कुम्भकाठ नींबू का पौधा चाहिए, उनको पता ही नहीं होता। ये देखिए, यहाँ पर इसमें फूल भी आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें फूल आ रहा है और इधर फल बन रहा है। इधर भी इसमें फूल आ रहा है। ये देखिए, इधर भी इसमें फूल आ रहे हैं। इसकी पहचान क्या है? देखिए, इसकी पत्तियाँ आप पहचानिए। इसकी पत्तियाँ लंबी लंबी होती हैं और ये गमले में लगाने के लिए बहुत अच्छा नींबू होता है। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। इसका छिलका भी बहुत पतला होता है। अगर आप नर्सरी वाले से जाकर ये कहेंगे कि भैया हमको कुम्भकाठ का नींबू चाहिए, वो आपको जो उसके यहाँ नींबू लगा होगा वही आपको पकड़ा देगा, कहेगा यही है। तो आप पहचान लीजिए, उसकी पत्तियाँ इस तरह से लंबी लंबी होती हैं। फिर भी अगर आपको ये पौधा नहीं मिल पा रहा है तो ये ऑनलाइन नर्सरी से भी आप मंगा सकते हैं। मैंने ज़्यादातर पौधे बहुत बार मैंने
नर्सरियों से ऑनलाइन पौधे मंगाए हैं, पर ज़्यादातर धोखा मिला। पर कलकत्ते की एक ऐसी नर्सरी है जो MK नर्सरी, जिससे मैं अब पौधे मंगाता हूँ, बहुत अच्छी नर्सरी है, उसी से मैं अब ये सारे पौधे मंगाता हूँ, क्योंकि कुछ लोग विश्वसनीय भी हैं, सारे बेईमान नहीं होते। इसके बाद मैं आपको तीसरा पौधा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गंधराज नींबू है। इसके पत्ते बड़े होते हैं, पत्ते का साइज़ देखिए कितना चौड़ा चौड़ा पत्ते का साइज़। ये देखिए, लंबे पत्ते होते हैं और चौड़े पत्ते होते हैं। और कुंभकाठ नींबू के देखिए, पतले पत्ते होते हैं और लंबे होते हैं। और गंधराज नींबू के ये देखिए, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। इसका नाम है गंधराज। इसमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग भी इसमें गुच्छों में होती है। बहुत तेज़ इसमें गुच्छों में फल आता है। जब वीडियो में आप लोग किसी का वीडियो देखते हैं तो उसमें जब देखते हैं कि नींबू, बहुत सारा नींबू लगा होता है, तो ये वही गंधराज नींबू है जिसमें गुच्छों में फल आता है और इसका फल लंबा होता है। जिसका फल लंबा होगा उसको आप समझ लेना कि ये गंधराज नींबू है और गुच्छों में फल लगा हो। तीसरा पौधा मैंने आपको दिखा दिया। चौथा मैं पौधा दिखा रहा हूँ, ये देखिए, सीडलेस नींबू। सीडलेस नींबू का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर बीज नहीं होता, कम बीज होते हैं और इसका भी साइज़ थोड़ा लंबा होता है, मगर इसमें किसी तरह की गंध नहीं होती। खाने में ये भी बहुत अच्छा नींबू होता है, ये भी गुच्छों में फरता है, सीडलेस नींबू। जो गंधराज नींबू है, इसकी पत्तियों में बहुत खुशबू होती है, साइज़ लंबा होता है। तो आप अपने गमलों में लगाने के लिए अगर नर्सरी से मंगाएं, किसी भी नर्सरी से, विश्वसनीय नर्सरी से, तो लोकल नर्सरी वाला तो आपको इस नाम से पौधे दे नहीं पाएगा। शायद ही कोई ऐसा नर्सरी वाला होगा, लोकल नर्सरी वाला, जिसको इतनी जानकारी होगी कि गंधराज नींबू कौन सा होता है, कुंभकाठ नींबू कौन सा होता है, सीडलेस नींबू कौन सा होता है और बारहमासी नींबू कौन सा होता है। उसके यहाँ एक प्रजाति आपको नींबू की मिलेगी, उसमें ज़्यादातर बारहमासी होता है। कई बार वो दूसरे भी नींबू की और भी प्रजातियां हैं जो वो दे देते हैं। तो गमले में लगाने के लिए सबसे अच्छी ये 4 प्रजातियां मैंने आपको बताई, जिसमें सबसे उत्तम प्रजाति है ये कुंभकाठ नींबू, जो 12 महीने गर्मियों में भी आपको फल देगा। फिर इसके बाद आप गंधराज भी लगा सकते हैं, बारहमासी भी आप लगा सकते हैं। अब इसके लिए जब आप नर्सरी से लेकर, ये तो हो गई 4 वैरायटी नींबू की। अब जब आप नर्सरी से लेकर नींबू का पौधा लेकर आएंगे तो वो 4 इंच या 5 इंच 6 इंच प्लास्टिक की पन्नी में लगा हुआ पौधा आएगा। ऑनलाइन कई बार नर्सरी से पौधे जब आते हैं डब्बे में पैक होकर, तो उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो कोई बात नहीं, जैसे ही आप उसको माहौल देंगे, अपने बगीचे में खुला में रखेंगे, छाया वाली जगह में, और पानी देंगे, 2-4 दिन के अंदर पौधा सही हो जाएगा। फिर आप उसको गमले में ट्रांसफ़र कर दीजिए, फिर उसमें नई नई पत्तियां निकल आएंगी। मेरे भी 1-2 पौधे ऐसे आए थे जिनमें पत्तियां निकल गई थी, मगर इसके बाद में उनमें सारी पत्तियां फिर से आ गई। अब बात आती है कि इसको लगाया कैसे जाए। जो 6 इंची का या 4 इंची की मिट्टी के प्लास्टिक के पॉलीथीन में लगा हुआ पौधा आया है। अभी आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको गंधराज के विषय में बताया और कुंभकाठ नींबू के विषय में बताया। तो कुंभकाठ नींबू में देखिए, यहाँ गंधराज में अभी किसी तरह का कोई फ्लावरिंग नहीं है, सीडलेस में भी अभी किसी तरह की फ्लावरिंग नहीं है, मगर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कुंभकाठ नींबू, ये देखिए, इसमें देखिए फूल आ रहा है। कुंभकाठ में फूल आ रहा है और इधर भी फूल आ रहा है। ये देखिए, छोटा सा पौधा है मगर फ्लावरिंग है और नींबू भी लगा हुआ है, मगर इनमें अभी नहीं आ रहा। मगर इनमें जब आएगा तो इनमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में फल फूल आएगा। गंधराज नींबू में कांटे कम होते हैं, जानकारी मैं पूरी दूंगा। कांटे होते हैं, ऐसा नहीं कि कांटे नहीं होते, मगर कांटे कम होते हैं। और यही सीडलेस में भी होता है, सीडलेस में भी कांटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, मगर बारहमासी में और कुंभकाठ में इसमें खूब सारे कांटे होते हैं। इसके पौधे में बहुत कांटे होते हैं। इसके बाद में मैं मिट्टी पे बात करूंगा। तो आप पहली बार उसको जब लेके आए तो उसको 10 इंची मिट्टी के पॉट में लगाएं। देखिए, ये मेरे सारे पौधे 10 इंची मिट्टी के पॉट में लगे हुए हैं।
और अभी मैं इसको 5/7/2023 को इस पौधे को लेकर आया था, कुंभकाठ नींबू वाला, और देखिए इसने नए किल्ले फेंकना शुरू कर दिए यहाँ से। इसकी ये नई ग्रोथ है, देखिए ये यहाँ पे, ये इसकी बिल्कुल मैं दिखाना चाहता, ये देखिए ये यहाँ से इसकी बिल्कुल नई ग्रोथ चालू हो गई है। और इसमें मैंने मिट्टी में किसी तरह की कोई खाद नहीं मिलाई है। अभी इसको मैंने केवल मिट्टी 60% मिट्टी, 30% बालू मिट्टी, और बालू मिला लीजिए, मोरंग मिला लीजिए, और इसमें 10% धान की भूसी दिख भी रही होगी आपको, इतना मिला के, और फंगीसाइड पाउडर। उसमें आप ऑर्गेनिक में जाएं और या केमिकल में जाएं। ऑर्गेनिक में अगर जाना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा मिला लीजिए, और अगर केमिकल में जाना चाहते हैं तो साफ नाम का फंगीसाइड आता है उसको मिला लीजिए, या रोडोमिल गोल्ड को मिला लीजिए। इन दोनों में से जो आपको आसानी से मिल जाए उसको मिला लीजिए। इसके बाद उसको मिट्टी के गमले में पौधे को शाम के समय लगा दीजिए और भरपूर पानी दे दीजिए। 1-2 दिन के लिए उसको उठा के छाया में रख दीजिए। इसके बाद 2-3 दिन के बाद उसको आप खुले आसमान पे निकाल दीजिए। इस समय बरसात का समय है, सारे पौधे लगाने का बिल्कुल सही समय है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो नींबू के विषय में, मैंने आज आपको नींबू के 4 वैरायटी बताई, और ये चारों वैरायटी घर में लगाने के लिए, गमले में लगाने के लिए बहुत उत्तम प्रजाति है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।